पुलवा नाम का एक गांव था। उस गांव के पास में ही एक घना जंगल भी था। उस जंगल में एक गुफा थी और उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत डरावनी तो थी ही, साथ ही में वो बहुत बड़ी और विशाल थी। वो चुड़ैल जंगली जानवरों को मार कर खाती थी, पर एक दिन जानवरों को खाने से भी उसकी भूख नहीं मिटी तो वो गांव में आ गई इंसानों को खाने। अपनी जान बचाओ, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है। तभी वो चुड़ैल मनीष को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। दादी तो मुझे, मैं तो तुम्हारे सामने इतना सा हूँ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुझे ही नहीं सभी को एक एक करके खा जाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। इतने में चुड़ैल मनीष को अपने मुंह में डालकर खा जाती है। अरे वाह, इंसान तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत मजा आया इसे खाकर। पर ये तो मेरी दाढ़ में ही अटक गया। इसे खाकर तो मेरी और भूख बढ़ गई। अजी, ये चुड़ैल तो मनीष भाई को खा गई। क्या अब ये एक एक करके सभी को खा जाएगी? जब तक हम अपने घर में छिपे हैं वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये खिड़की बंद करो और अंदर चलो। तुम लोग अपने आप आओगे मेरे पास या मैं खुद ही खा लूं तुम सबको? तभी चुड़ैल को वहाँ खूंटे से गाय बंधी दिखाई देती है। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। चुड़ैल राम शक्ल की गाय उठा उठा कर खाने लगती है। एक एक करके वो सभी गाय खा जाती है। अभी तो मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ, पर कल फिर आऊंगी मैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो चुड़ैल मेरी सारी गायों को खा गई। वो चुड़ैल तो ये बोल कर गई है कि वो कल फिर आएगी यहाँ। रात भर चुड़ैल के डर से कोई भी गांव वाला नहीं सोता। सुबह होती है, सभी अपने अपने घरों में छिपकर बैठे थे। तभी गांव में फिर से चुड़ैल आ जाती है। आगो, आगो, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। मेरे हाथों से बचकर कोई नहीं जा सकता। चुड़ैल के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम रोज एक एक करके ऐसे ही लोगों को खाने लगी तो पूरा गांव एक दिन खत्म हो जाएगा और तुम्हारे खाने के लिए कोई इंसान नहीं बचेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जंगल के सभी जानवरों को मैं खा गई और वहाँ खाने को कुछ नहीं बचा, पर मैं उसके बाद क्या खाती, इसलिए मुझे पेट भरने के लिए गांव में आना पड़ा इंसानों को खाने। अगर हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएं तो क्या तुम गांव वालों को खाना छोड़ दोगी? ठीक है, नहीं खाऊंगी गांव के लोगों को, पर याद रखना, अगर मुझे जिस दिन खाना नहीं मिला तो मैं फिर से इंसानों को खाने लगूंगी। कल आऊंगी मैं, मेरा खाना तैयार रखना। चुड़ैल गांव से चली जाती है। अरे किशन भाई, ये तुमने क्या बोल दिया? तुम ये भूल गए शायद कि वो चुड़ैल इतनी बड़ी और विशाल है। किशन, तुम क्या चाहते हो? हम सब अपना काम धंधा छोड़कर उस चुड़ैल के लिए दिन भर खाना ही बनाते रहे? उसका पेट उसी की तरह विशाल है जो कभी नहीं भरेगा। हमारे गांव में अनाज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ, एक एक घर उस चुड़ैल को खाना बनाकर खिलाएगा और दूसरे दिन दूसरे घर का नंबर आएगा। तब तक हमें उस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का उपाय भी मिल जाएगा। शुरुआत मेरे घर से होगी। कल मेरे घर में उस चुड़ैल के लिए खाना बनेगा। अगले दिन सरपंच के घर ढेर सारा खाना बनता है, पतीले भर भर के। खाने की खुशबू आते ही चुड़ैल गांव में भागी चली आती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, फिर देर किस बात की, जल्दी लाओ मेरे लिए खाना। कुछ लोग मिलकर सारा खाना उस चुड़ैल के सामने रख देते हैं। खाना देखते ही चुड़ैल खाने पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में सब खत्म भी कर देती है।